सभी व्यक्ति को गुड इवनिंग। दोस्तों, आज जो हम बताएंगे यह आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो टेक्नीशियन एग्जाम सियालदा डिवीजन में हुआ था, जो कि ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। यह एग्जाम 27/7/2024 को हुआ था। तो उसी से रिलेटेड जो है हम आपको 20 क्वेश्चन के बारे में इसमें डिटेल से आपको समझाएंगे, साथ में इसका आंसर भी बताएंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इसका हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि देखिए, जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, और यदि आप 3 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसमें से आपका सही एक आंसर को आपको काट लिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्क है। दूसरा बात है कि किसी तरह का आंसर शीट में आपको यदि गलत पाया जाए आंसर को, तो डबल आप लोग उसको मतलब रंगिएगा नहीं, ठीक है। डबल या फिर काट छाट नहीं कीजिएगा, नहीं तो वह क्वेश्चन को आपको गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का पॉइंट में और इम्पोर्टेंट है। देखिए, टोटल क्वेश्चन 110 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन का आंसर देना है, पहला है। दूसरा है कि 101 से 110 तक का जो क्वेश्चन है वह आपका ऑप्शनल रहेगा राजभाषा से, ठीक है। तो आप उसको दे भी सकते हैं इसका आंसर, और नहीं भी दे सकते हैं राजभाषा का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह बताया गया है कि एनी टाइप ऑफ कटिंग, किसी तरह का कटिंग या फिर ओवर राइटिंग आप आंसर शीट में कहते हैं तो वह आपका नेगेटिव मार्क दे सकता है, 0 मार्क्स उस क्वेश्चन का मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन को शुरू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोग क्वेश्चन को देने से पहले आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले तो आप इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, साथ ही जो भी क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में नजर आएगा उसका आप लोग साथ में आंसर देते चलिएगा। इससे आपको यह पता चलेगा कि हम कितना नंबर जानते हैं, कितना नंबर उठा पा रहे हैं। टोटल 20 क्वेश्चन बताएंगे पार्ट 1 में। यह आपका पार्ट 1 है सियालदा डिवीजन का, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। जो भी व्यक्ति लाइव में आएंगे, जो भी व्यक्ति वीडियो को देखेंगे, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि आंसर आप लोग देते चलेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ए में ऑप्शन है वोल्ट, बी में एम्पियर, सी में ओम और डी में वाट। आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका होगा सी नंबर, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड कंडक्टर किसको कहा गया है? ए में है रबर, बी में है ग्लास, सी में है कॉपर और डी में है प्लास्टिक। आंसर क्या होगा? देखिए, कॉपर को सबसे अच्छा गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी में माना गया है, तो इसका आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। लिखा है हु शुड अ टेक्नीशियन रिपोर्ट टू रिगार्डिंग डिफेक्ट नोटिस ड्यूरिंग पेट्रोलिंग वर्क। यहाँ पेट्रोल लिख गया है, पेट्रोलिंग वर्क होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पेट्रोलिंग वर्क होगा। चलिए, ए में ऑप्शन दिया है स्टेशन मास्टर, बी में है प्राइम मिनिस्टर, सी में है सेक्शन सुपरवाइजर और डी में है सीनियर टेक्नीशियन। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि टेक्नीशियन जब पेट्रोलिंग करते हैं और उस दरमियान में यदि कुछ फॉल्ट या फिर जो है कोई प्रॉब्लम मिलता है ओइची में, तो सबसे पहले वे किनको नोटिस करेंगे, किनको इंफॉर्मेशन करेंगे? ऑप्शन नंबर सी होगा सेक्शन सुपरवाइजर को। चलिए, अपना डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिकल टीआरडी के एसएससी होते हैं या फिर जेई होते हैं, उनको वे इंफॉर्मेशन करेंगे कि पेट्रोलिंग के दौरान जो है आपको प्रॉब्लम मिला है, लोकेशन बताएंगे। यदि किसी तरह का आपका क्वेश्चन का अप्लाई करना पड़ेगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पेंटोल ओवर का हो सकता है या फिर अदर कोई रीजन होगा, तो आप बोल के टीपीसी के थ्रू आप वहां क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखेंगे। 4 का क्वेश्चन है एसी स्टैंड फॉर, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा है। ए में है अल्टरनेटिंग करंट, बी में एडवांस सर्किट, सी में है अप्लाइड करंट और डी में एक्टिव करंट। आप लोग को यह आंसर मालूम ही होगा, चलिए बता दें। इसका आंसर ए नंबर होगा, अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। जो भी व्यक्ति वीडियो में जुड़ेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं।
डिवाइस टू मेजर करंट, ठीक है। ए में है वोल्ट मीटर, बी में है एम मीटर, सी में ओम और डी में है थर्मोमीटर। देखिए करंट का जो हम मेजरिंग करते हैं किस चीज से मेजर करते हैं, तो करंट का एम मीटर से करते हैं। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लो स्टेटिंग करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ए में ओम्स लो, बी में है फ्राइडे लो, सी में है कॉलम लो और डी में है न्यूटन लो। क्या आंसर होगा बोस? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं, ओम्स लो होगा। अभी तक 6 क्वेश्चन बताएं, 6 में कितना क्वेश्चन आपको मालूम है आप लोग अपना नोट करते चलिएगा। यही तो आपको समझना है कि हम कितना आंसर जान पा रहे हैं और कितना मेरा एग्जाम की तैयारी है। चलिए एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ गया है, आपके सामने है, करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। ए में है एसी, बी में है डीसी, सी में है फेल्युकेटिंग करंट और डी में है पुलसेटिंग करंट। क्या आंसर होगा बोस 7 का? 7 का बी होगा, ठीक है, ए नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ए नहीं होगा। चलिए डीसी करंट जो है वह एक डायरेक्शन में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में चलेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन इफ द कॉन्टैक्ट वायर वियर्स डन टू अ थिकनेस ऑफ 8.25 mm। ठीक है, क्वेश्चन आपको जो पूछा है उसमें है कि जो कॉन्टैक्ट वायर का डाया 8.25 हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे। ऑप्शन दिया, ए में रिप्लेस द इंटीरियर ओची सिस्टम, बी में है कंटिन्यू टू यूज इट until the thickness reach 8 mm, सी में ऑप्शन है रिप्लेस द कॉन्टैक्ट वायर और डी में ऑप्शन है इंक्रीज द टेंशन इन कॉन्टैक्ट वायर। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्लेस द कॉन्टैक्ट वायर। कॉन्टैक्ट वायर को हम लोग क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ए में है बैटरी, बी में है ट्रांसफार्मर, सी में कैपेसिटर और डी में है रेसिस्टर। तो देखिए इलेक्ट्रिकल का जो प्राइम सोर्स होता है वह बैटरी होता है। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है ए में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपोनेंट स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए में ऑप्शन है रेसिस्टर, बी में है कैपेसिटर, सी में है डायोड और डी में है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, डिस्प्ले में आप लोग को नजर आता होगा, ठीक है, नहीं तो लास्ट में लिखा है नन ऑफ दीज। देखिए बोरा कंपोनेंट स्टोरिंग होगा, यहाँ स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ है, स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होगा आंसर? 3 ऑप्शन ही आप जानिए, 3 में इसका आंसर होगा कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, टॉपिकल हाउस होल्ड वोल्टेज। ए में ऑप्शन है 12 वोल्ट, बी में है 120 वोल्ट, सी में ऑप्शन दिया 240 वोल्ट और डी में 1000 वोल्ट। आंसर इसका होगा सी नंबर 240 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, आपके सामने है डिस्प्ले में, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ए में है वोल्ट, बी में है कॉलम, सी में एम्पियर और डी में ओम्स। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? 12 का आंसर बी नंबर होगा ऑप्शन कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल आर इन द मेन कंपोनेंट ऑफ स्प्लाइस फिटिंग मेड ऑफ। जो स्प्लाइस है वह किस चीज से बना होता है? ए में है स्टेनलेस स्टील, बी में एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, सी में ब्रास और डी में कॉपर। 13 का आंसर इंपॉर्टेंट है, ओची से रिलेटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका पीएसआई से भी रिलेटेड है। चलिए आंसर होगा बी नंबर एल्युमिनियम ब्रॉन्ज। 14 नंबर का क्वेश्चन में चला जाए। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लगा हुआ है, देखिए, व्हाट शुड बी द चेक ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ अ सेक्शन इंसुलेटर असेंबली। सेक्शन इंसुलेटर का असेंबली का जब हम लोग मेंटेनेंस करेंगे तो हम लोग को क्या चेक करना है स्पेशल? ए में है द वेट ऑफ सेक्शन इंसुलेटर शुड बी सपोर्टेड बाय द ड्रॉपर्स, बी में ऑप्शन दिया है, बी में ऑप्शन है द एल्टेजमेंट ऑफ द ओची मास्ट, सी में है द वोल्टेज लेवल इन द कॉन्टैक्ट वायर
और डी में है द स्पीड ऑफ पासिंग ट्रेन। तो इसका आंसर 14 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए। द वेट ऑफ द सेक्शन इंसुलेटर शुड बी सपोर्टेड बाय द ड्रॉपर। उसको हम लोग को अच्छा से चेक करना है, सेक्शन इंसुलेटर में जो ड्रॉपर लगा रहता है उसको अच्छा से हम लोग को देख लेना है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लगा हुआ है, आंसर बताइएगा। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इन स्पैन जंपर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी बिटवीन द कॉन्टैक्ट एंड कैटनरी वायर। ए में 5 mm, बी में 50 mm, सी में 105 mm स्क्वायर और डी में 160 mm स्क्वायर। देखिए इन स्पैन ड्रॉपर किसको कहते हैं, तो सी जंपर्स को हम लोग इन स्पैन ड्रॉपर्स कहते हैं, जंपर्स कहते हैं। तो इन स्पैन जंपर जो सी जंपर्स है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 50 स्क्वायर mm होगा। इस तरह इसका आंसर बी नंबर होगा। चलिए 16 का क्वेश्चन आपके सामने है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ए में है कन्वर्ट एनर्जी टू मैकेनिकल, बी में है इंक्रीज एंड डिक्रीज वोल्टेज, सी में ऑप्शन है स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और डी में है मेजर करंट। क्या आंसर होगा, यहाँ स्टोर होगा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है। चलिए आंसर बताइएगा। 16 का आंसर बी नंबर होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज वोल्टेज, बी नंबर इसका आंसर होगा। 17 का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंड एसी सप्लाई। ए में 50 हर्ट्ज, बी में 60 हर्ट्ज, सी में 75 हर्ट्ज और डी में 100 हर्ट्ज। देखिए जो एसी सप्लाई होता है उसका फ्रीक्वेंसी आप लोग को मालूम होगा 50 हर्ट्ज होता है, यानी कि इसका आंसर 50 होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है डिस्प्ले में, बोरा व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ चेकिंग क्लियरेंस ड्यूरिंग एनुअल मेंटेनेंस ऑफ ओची इक्विपमेंट। जो भी हम लोग साल भर में या फिर एक साल में जो ओची मेंटेनेंस हम लोग करते हैं, तो ठीक है, तो उसका क्या हम लोग को ध्यान रखना है और क्या पर्पस है उसका। ठीक है, ए में ऑप्शन दिया है टू इंश्योर द ओची कंस्ट्रक्शन इज मॉडिफाइड, बी में ऑप्शन दिया है टू वेरीफाई दैट द कॉन्टैक्ट वायर हाइट रिमेन कॉन्टैक्ट, सी में ऑप्शन दिया है टू मेजर द लेंथ इन द कॉन्टैक्ट वायर और डी में इसको ऑप्शन दिया है टू रिप्लेस आउटडेट कंपोनेंट्स। 18 नंबर का आंसर बी होगा, टू वेरीफाई दैट द कॉन्टैक्ट वायर हाइट मेन करेक्ट। ठीक है, चलिए इस ऑप्शन के अनुसार से बी होगा। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देखिएगा फिर से आप लोग। बोल रहा है ड्यूरिंग द मंथली चेक, वहां पे एनुअल था, यहाँ पे मंथली है, और पुली टाइप रेगुलेटिंग इक्विपमेंट, यानी कि पुली टाइप एटीडी जो लगा है उसमें पूछ रहा है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन इफ द काउंटरवेट मूवमेंट रिक्वायर्ड मोर देन 10 kg ऑफ फोर्स। देखिए जो हम लोग काउंटरवेट का मूवमेंट करवाते हैं और उसमें यदि 10 kg से ज्यादा का फोर्स लग रहा है तो हम लोग को क्या करना होगा। ऑप्शन है ए में इंक्रीज द टेंशन ऑफ ओची, बी में रिप्लेस द गाइड ट्यूब एंड काउंटरवेट कंपोनेंट, सी में इसका ऑप्शन दिया है डिसमेंटल द इक्विपमेंट एंड रिप्लेस ऑल बेयरिंग और डी में इसका ऑप्शन है एडजस्ट द बैलेंस वेट। आंसर क्या होगा 19 का, 19 का आंसर बी होगा, रिप्लेस द गाइड ट्यूब एंड काउंटरवेट, ठीक है, कंपोनेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में व्हाट लुब्रिकेंट शुड बी यूज्ड ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्पेलिंग गलत है देखिएगा, स्टील होगा, वायर रोप ड्यूरिंग एनुअल मेंटेनेंस। ए में ऑप्शन है बालमेरो रोप लूब 1000, बी में SKF ऑयल 5000, बी में NBC ग्रीस, ठीक है, 3000 और डी में ऑप्शन है इंजीनियरिंग ऑयल 4000। बताइएगा आंसर इसका। चलिए ए नंबर इसका आंसर होगा बालमेरो रोप लूब 1000। देखिए जो स्टेनलेस स्टील रहता है उसका वायर जो बना रहता है, ठीक है, एटीडी का जो रोप रहता है उसमें हम लोग एक ऑयल है जिसका नाम है बालमेरो रोप ल्यूब 1000, इसी को हम लोग उसके रोप में देते हैं ताकि जो उसमें मूवमेंट होता है रोप में
तो वह जो है आसानी से स्लिप करे और उसका रोप जो है जल्दी कटे ना। चलिए, तो इस तरह हम 20 क्वेश्चन के बारे में बताएं। आप लोग थोड़ा इस चैनल के बारे में 1 मिनट का समय देके आप लोग थोड़ा जान लीजिएगा। देखिए, यह चैनल में प्रत्येक दिन रात के 9 बजे लाइव क्लास होता है, पहला बात है, ठीक है, 9 बजे पीएम। दूसरा बात है, यदि आपको इस चैनल से रिलेटेड कुछ आपको स्पेशल जानना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल में एक मेंबरशिप दिया गया है। मेंबरशिप मतलब आपको जो है इस चैनल में जो यूट्यूब है इंडियन रिले वॉरियर, आप सर्च कीजिएगा कहाँ पर, तो आपको सर्च करना है यूट्यूब में। यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा इंडियन रिले वॉरियर और वहां पर आप देखिएगा जहाँ पे सब्सक्राइब है उसके बगल में ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। आप वहां जाके जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा लेवल 1 और लेवल 2 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में लगभग 400 क्वेश्चन, 400 से प्लस ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेवल 1 में। और लेवल 2 में 50 जेई एग्जाम का क्वेश्चन है, 50 जेई एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि आप लेवल 2 ज्वाइन करते हैं तो जो भी क्वेश्चन यह आपको वीडियो में अपलोड है वह अभी लॉक है। जब आप लेवल 2 लेते हैं तो यह जेई एग्जाम का क्वेश्चन जो है वह ओपन हो जाएगा और वीडियो आप देख पाइएगा। उसी तरह लेवल 1 में जो भी क्वेश्चन है वो आपका लॉक है। आप लेवल 1 ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या होगा, जितना भी वीडियो है चैप्टर वाइज वह आपका ओपन हो जाएगा, आप वीडियो को देख पाएंगे। किसी तरह का दिक्कत होगा तो टेलीग्राम ऐप्स है, वहां पे अपना फोन नंबर डालिएगा, हम आपसे संपर्क करेंगे। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इसी के साथ नए वीडियो में हम लोग आएंगे इसका पार्ट 2 में।